हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप करसोनी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज मैं आपसे बात करूंगा कमेंट बॉक्स की। ठीक है, मतलब इस वीडियो में मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूंगा और बिना देरी किए हुए मैं सारे कमेंट पढ़ना शुरू कर देता हूं। मैं ऐसे कमेंट को पिक करता हूं फ्रेंड जो थोड़े से अनकॉमन से होते हैं। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछते हो तो मैं उसको जानबूझ के भी पिक नहीं करता हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि उसके ऊपर मैं बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो आप लोग कमेंट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जैसे आप मुझे अभी जिस वीडियो में देख रहे हैं उसके नीचे मेरा नाम लिख के आ रहा होगा, उस नाम के ऊपर टच करिए। आप मेरे चैनल के अंदर चले जाएंगे, होम पेज पे बहुत सारे वीडियो दिखेंगे। एज वेल एज होम पेज से आपको बहुत सारी कैटेगरी दिखेगी। देखिए आपकी कैटेगरी कौन सी है, फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस में है, पीसीडी में है, पीसीडी वाले कैटेगरी को टच करिए या फिर आगे आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको डिफरेंट ना फोल्डर मिलेंगे। पीसीडी में है, पीसीडी वाला फोल्डर ओपन करिए। आपके हेल्प के लिए बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इंटरव्यू प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, इंटरव्यू से रिलेटेड क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कैसे क्या होती है, एमआर से रिलेटेड A to Z सारी इंफॉर्मेशन आपको उसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर आप एज ए मेडिकल रैप काम करते हैं तो आप मेडिकल रैप वाला MR जॉब का ऑप्शन क्लिक करिए, वहाँ पे फोल्डर, वहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। आप कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, कंपनी का है। आप एज ए मैनेजर हैं और आप चाहते हैं कि मेरा इंप्रूवमेंट कैसा होगा, तो वहाँ मैनेजर डेवलपमेंट के लिए आप अलग से मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे करके आप इंटरव्यू के लिए मैंने 100 क्वेश्चन सीरीज का फोल्डर वहाँ पे दिया। मतलब आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में फ्रेंड अगर जिस भी फील्ड से आप आते हैं, आपको मैं बोलता हूँ एक बार जाके चैनल को चेकआउट जरूर करिए। इससे क्या होगा ना कि आपको कमेंट करने से पहले ही आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने 400 के समथिंग अराउंड वीडियोस चैनल पे अपलोड किया है मैंने, उसमें डेफिनेटली आपका आंसर मिलेगा। कमेंट करने से पहले एक बार जरूर रिकमेंड वहाँ जाके देखिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट हो जाए और इन डेप्थ डिटेल आपको वो चीज़ मिल जाए। ठीक है, चलिए जस्ट दिस इज फॉर ब्रीफ और आपके कमेंट पढ़ना शुरू करता हूँ। ये पहला कमेंट है हर्षित पाल का। सर, फार्मेसी इंडस्ट्री ओपन करने के लिए मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? तो मैंने इनसे लिखा है मीन। आप क्या फार्मेसी इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है? इन्होंने कहा है मैन्युफैक्चरिंग। तो हर्षित, मैं इतना डियर बता दूं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ। तो मार्केटिंग के बारे में आप पूछते तो मैं डेफिनेटली आपको एग्जैक्ट बता देता, बट इतना सिर्फ मैं बता देता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर ओपन करते हैं तो यार मशीन बड़े महंगे आते हैं। तो तब भी 15-20 लाख रुपए का आप बजट मान के चलो कि अगर आप ओपन करोगे तो स्मॉल सी मशीनें लोगे तो भी इतना खर्च लगभग आपका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मशीन बहुत ज़्यादा महंगी होती है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है मैन्युफैक्चरिंग का। क्या है ये? भक्तहारी गिरी जी का कमेंट है। सर प्लीज़ टेल मी वन पॉइंट, इफ MR डूइंग फास्ट रिपोर्ट देन एज एन ABM व्हाट एक्शन टेकन फॉर दैट MR? तो गिरी जी, ऐसा है कि अगर कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फास्ट रिपोर्ट करता है और उसको मैनेजर ने पकड़ लिया है तो मैनेजर के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यार अच्छा बंदा है तो कुछ नहीं बोलेगा, समझा के छोड़ देगा। टेढ़ा बंदा है तो वहीं पे एक्शन ले लेगा, तो वो अपर मैनेजमेंट में कंप्लेंट कर देगा। एक अच्छा मैनेजर अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के गलतियों को, मिस्टेक को अपने तक ही रखता है जब तक कि मेडिकल जो रिप्रेजेंटेटिव वो बार बार बहुत ज़्यादा ब्लंडर ना कर दे। ठीक है, 1-2 बार हो गया तो कोई बात नहीं, वो अपने तक ही रखता, ऊपर ट्रांसफर नहीं करता। बैड मैनेजर, इंग्लिश बोल देता हूँ, कोई बैड मैनेजर होगा, बहुत सारे टाइप के, क्योंकि भाई ह्यूमन नेचर हर टाइप के लोग होते हैं ना, तो वो क्या करेंगे, वो इमीडिएटली फिर ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो ऐसे लोग होते हैं जिनका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और मैनेजर में बनती नहीं है। ठीक है, इस टाइप के जो मैनेजर होते हैं, मैं अपने प्रोफेशन के कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी, क्योंकि बाद में आपने कमेंट बोलोगे अपने प्रोफेशन के लोगों को। अपने प्रोफेशन वाली बात नहीं, मेरा कहने का जो इंटेंशन है आप उसको समझो डियर। मेरा कहने का कोई गाली देना नहीं है मतलब। ठीक है, जो मतलब इस टाइप के लोग होते हैं। मयंक कुमार का कमेंट है, सर क्या हम अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके लाइक बुक में, मूवीज़ में, अदर थिंग्स में, ये क्या कहना चाहते हैं मयंक? मुझे आपका क्वेश्चन एक्चुअली डिटेल समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि आप ये बोल रहे हैं कि हम अपने कस्टमर को, मीन्स डॉक्टर को देने के लिए अपने पॉकेट से बुक्स, मूवी या छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर सकती हैं क्या?
तो डियर ये आपके चॉइस के ऊपर वैसे डिपेंड करता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई करता नहीं है, ठीक है। और कहना भी नहीं चाहिए, सिंपली कंपनी ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अप्रूवल देती है। तो आपको पहले अप्रूवल लेना चाहिए, ठीक है। अप्रूवल नहीं देती है, फिर आप देखो कि यार आपका अपने कस्टमर के साथ रिलेशन कैसा है। तो आपको 2-4-500 रुपये स्पेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 2-4-500 रुपये स्पेंड करने से अगर आपको लगता है कि यार बड़ा बिजनेस आ सकता है या मेरा रिलेशन स्ट्रांग हो सकता है तो कर देना चाहिए, कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं हम 2-4 अगर 100-500 रुपये सपोज दैट अपने पॉकेट से स्पेंड कर रहे हो, लेकिन उसकी वजह से आप 1000 रुपीज़ या 5000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ इंसेंटिव वर्क कर लेते हैं तो शायद वो ज़्यादा बेनिफिशियल है बिजनेस को पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सर मैं ये वेबिस इंटरटेनमेंट का कमेंट है। सर मैं कब का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, कैसे स्टार्ट करूँ सर प्लीज़ हेल्प। अब खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो डियर बिजनेस में मेडिकल स्टोर भी है, होलसेल भी है, मार्केटिंग कंपनी भी है, बहुत सारे बिजनेस है। आपने डियर ये मेंशन ही नहीं किया है वेबिस एंटरटेनमेंट कि किस चीज़ की आप बिजनेस कौन सा करना चाहते हो, तो कुछ बता ही नहीं सकता हूँ फिलहाल तो, ठीक है। बस इतना बोल सकता हूँ कि यार कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आपका विजन क्लियर है और आपको उसको थोड़ी नॉलेज है तो आप बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। बस अपने बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी रखिए फ्रेंड। जॉब में तुरंत सैलरी मिलती है, बिजनेस में मेहनत करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। ये एपी का मेडिकल शॉप 10% टू मिनिमम कस्टमर मांगता है और वो भी कम लगता है क्योंकि ऑनलाइन 20% मिलता है, ऐसे बोलता है। तो एपी डियर मैं बता दूं ऑनलाइन देखो 20% सारे मेडिसिन पे ही नहीं मिलता है, क्योंकि मेडिसिन ऑनलाइन जो फार्मेसी है अभी अपने आप को प्रमोट कर रही है, इसलिए बड़े बड़े डिस्काउंट देते हैं। तो आप भी चाहो तो 20% डिस्काउंट दे सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा 20% डिस्काउंट दे के अपना मार्केट मत खराब करिए। ऐसा नहीं है, वो लोग यार अभी उसमें कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि ऑनलाइन जो इंडस्ट्री है वो तो लॉस में जा रही है। ऑनलाइन जितनी भी इंडस्ट्री, आप ऑनलाइन फार्मेसी की बात करो और ऑनलाइन जो वेबसाइट पोर्टल चलिए मोस्ट ऑफ द की बात करोगे ना तो ये लॉस में है, समझ, ये लॉस में है। लेकिन वो सेंसेक्स वाला चक्कर, वो दिमाग है उसमें जो साइज बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है। इन्वेस्टर्स उसके एक्चुअली फ्यूचर को देखते हुए ये बड़ा हो जाएगा फ्यूचर में, तो इन्वेस्टर आ रहे हैं। कैसे, जैसे गूगल पे आया था, पहले खूब सारे डिस्काउंट दे रहा था, कैशबैक, मैं आपको पैसा ट्रांसफ़र करूँ, 10 रुपये मैंने ट्रांसफ़र किया, 1 रुपये मुझे भाई मिल गए, ठीक है। मतलब 10 रुपये नहीं, 100 रुपये, 200, 1000 रुपये ट्रांसफ़र किया करते थे, अब देखो कहीं कुछ नहीं मिलता। तो वही शुरुआत में बस हैबिट फॉर्मिंग सिस्टम है वो, कि अभी हैबिट डलवा देंगे, छूट मिलना, बाद में कोई छूट नहीं मिलेगा। पेटीएम पे खूब छूट मिलता था, अभी कहीं कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो वही वाला चक्कर है। अब इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं? इसके छुटकारा ये है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करिए, जिसके थ्रू जो है आप इससे बाहर आ सकते हैं। ऐसा नहीं इससे बाहर नहीं निकला जा सकता, इससे बाहर निकलने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं यहाँ तो वीडियो में नहीं बताऊँगा, किसी दिन आप 200 रुपये खर्च करके मेरे साथ एक बार बात कर लीजिए, आपको मैं बता दूँगा इससे बहुत आराम से बाहर निकला जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं इससे निकलने के बाहर, डिस्काउंट वाले मैटर से। Sir, I have experience in quality control in pharma, but now I want to doing MR. But problem is that when HR ask me why you are working as a HR and you experience in QC, so I can't give him answer. योगेश शुक्ला जी का कहने का मतलब है कि मैं क्वालिटी कंट्रोल में काम किया हूं, अब क्वालिटी कंट्रोल के बाद मैं एमआर में बनना चाहता हूं, तो एचआर क्वेश्चन पूछता है तो ये रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो योगेश जी आपको ये खुद ही जस्टिफाई करना पड़ेगा यार, कि आप देखो इसमें क्या करना है, सिंपल सी बात है। इसमें सिर्फ आपको इतना बताना है कि फार्मा मार्केटिंग इज़ वाई फार्मा मार्केटिंग इज़ बेटर देन अदर फील्ड। अगर ये 5-7 इसके पॉइंट्स अगर बना लेंगे सॉलिड पॉइंट, तो आप जब भी पूछेगा तो आप बता सकते हो कि मैं एमआर क्यों बनना चाहता हूँ, वहीं पे मामला आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, 5 पॉइंट सॉलिड बना लीजिए कि भाई फार्मा मार्केटिंग क्यों बेटर है। ठीक है, फार्मा मार्केटिंग में मेडिसिन जो फार्मा इंडस्ट्री है जब तक लाइफ रहेगी तब तक चलती रहेगी, ग्रोथ के बहुत सारे चांसेज है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। तो आप ये वीडियो मेरा वो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए कि वाई फार्मा मार्केटिंग इज़ बेटर, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप मेरा 100 क्वेश्चन सीरीज है उसको देख लो यार, कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा सब क्वेश्चन का आप रिप्लाई दे पाओगे। ठीक है, अगर आप एमआर बनना चाहते हो 100 क्वेश्चन सीरीज जाके सारे 10 पार्ट देख लो, आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ आप कोई भी इंटरव्यू में फेल नहीं होगे। ओके, नेक्स्ट कमेंट है मयंक शर्मा का, सर ग्रेजुएशन में 55% ही है तो जॉब में प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं, परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हैप्पी पंचाल का कमेंट है, सर एक बात बताओ प्लीज़, क्या हम अपनी कंपनी में से
डायरेक्ट बिलिंग रिटेलर काउंटर पे कर सकती हैं या हमको होलसेल को करनी पड़ती है? देखो, अपनी कंपनी से आप किसी को चाहो तो रिटेलर को बिल कर सकते हो, उसमें डियर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक हम सिस्टम और चैनल डेवलप करते हैं ताकि जो है उस चैनल के थ्रू मेडिसिन को मूव कराए। अगर डायरेक्ट आप रिटेलर को दे दोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि पेमेंट लेने रिटेलर के पास कौन जाएगा? छोटी कंपनी है तो आप चलो 2 4 5 10 लीटर 20 रिटेलर है तो आप जाके ले सकते हो। लेकिन अगर बड़ी कंपनी है, वो इतने रिटेलर, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? 1 2 बंदे 3 बंदे या 10 बंदे बड़ी कंपनी तो इसलिए रखना पड़ेगा कि वो कंपनी के लिए पेमेंट इकट्ठा करेंगे, राइट? तो उतने लोगों को पैसा ना देना पड़े, इसलिए कंपनी क्या करती है 10% स्टॉकिस्ट को दे देता है, वो उसकी हेडेक है अपना मेडिसिन को सप्लाई करे और वहाँ से पेमेंट लेके आए, और स्टॉकिस्ट से बिल्कुल टाइम पे पेमेंट लेती है। चलो मैं 10 एम्प्लॉय को रख देंगे ना तो भी वो टाइम पे पेमेंट कलेक्ट करके कंपनी को नहीं दे पाएंगे, लेकिन होलसेलर से कंपनी बिल्कुल टाइम पे पेमेंट ले लेती है, ठीक है? तो ऐसा इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इंडियन ब्लॉग से, सर अगर मैनेजर एडजस्टमेंट देने के लिए प्रेशर करे तो क्या करे? डियर देखो, एडजस्टमेंट का एक गेम है, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए। इसका मेरा एडजस्टमेंट के ऊपर एक ऑलरेडी कटिंग के ऊपर है, क्या कैसे होता है पूरी कहानी मैंने बताया है, ठीक है? तो उसको जाके देख लो, क्लियरिटी आपको हो जाएगी। अगर मैनेजर प्रेशर दे रहा है तो उसमें मैं क्या बोलूँगा, मैनेजर गलती है कि मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ मैनेजर की नहीं गलती है, क्योंकि एडजस्टमेंट ना बड़े सिचुएशन के ऊपर होता है कि यार सिचुएशन क्या है उसके अंदर। कई बार मैं बोलता हूँ कि 2000 रुपये लगा के अगर आपको 10,000 का इंसेंटिव बन रहा है, ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट ये जो पैसा लग रहा है ये गलत नहीं है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कंपनी कोई भरोसा नहीं, आज यहाँ है हम कल नहीं है यहाँ पे। तो जब तक पैसा कमाने का मौका मिले पैसा कमा लो, छोड़ो मत, मेरा तो यही कहना है, ठीक है? जब तक मौका मिल रहा है पैसा कमाने, और जहाँ से मौका मिल रहा है छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी जगह से, राइट? तो ये सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसे हम चीज़ों को मैनेज करेंगे। हाँ, आपको ये लगता है कि नहीं यार इलीगल प्रेशर किया जा रहा है मेरे ऊपर, तो इसमें दूसरा तरीका यह है कि भाई आप उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अपनी पर्सनालिटी को कंपनी के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट करो और अपना जो कम्युनिकेशन है इस तरीके से रखो, किसी की हिम्मत ही ना हो आपसे बोले कि भाई आप एडजस्टमेंट करो। ये खुद के पर्सनालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, अपनी आपकी कस्टमर से जान पहचान कैसे है, आपके रिलेशन कैसे है, मार्केट में रिलेशन कैसे है, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है? चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स की वीडियो में जिन लोगों का कमेंट छूट गया होगा फ्रेंड, दोबारा मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं जब अगली बार कमेंट बॉक्स का वीडियो बनाऊंगा तो डेफिनेटली उसमें आपके कमेंट पिक हो जाएंगे, बट आपके कमेंट ना वैलिड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल रॉ सा कमेंट कर दिया, जो ऑलरेडी इतने ढेर सारे वीडियो बने हैं उसी के ऊपर कमेंट कर दिया, ठीक है? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आता है और उसके ऊपर मैंने बताया नहीं है तो डेफिनेटली मैं उस कमेंट को ज़रूर पिक करूँगा, ओके? चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।